एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है ना कि आप बाज़ार गए सिर्फ़ एक सूट खरीदने के लिए, लेकिन घर लौटते-लौटते 4 बैग हाथ में होते हैं और घर आकर खुद से कहती हैं, "चलो ऑफ़र था इसलिए ले लिए।" फिर कुछ दिनों बाद वही कपड़े अलमारी में ना टंगे ही मिलते हैं और जब कोई नया त्योहार आता है, फिर वही बात, "मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।" अगर ये आपकी कहानी है ना, तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ़ सूट नहीं दिखाने वाली हूँ, मैं आपको ऐसी खरीदारी करने का तरीका बताऊँगी, जो आपके हज़ारों रुपए बचा भी सकते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम होती है ना कि अलमीरा में कपड़े ही नहीं है, क्या पहनूँ? तो उसका सॉल्यूशन आज आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी-सी बात बताइए, क्या कभी आपने सोचा है कि हम खरीदारी करने के पहले लिस्ट कम बनाते हैं और सपने ज़्यादा बना लेते हैं? दुकान में जाते ही हमें लगता है कि ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, पता नहीं बाद में मिलेगा या भी नहीं और यहीं से हमारा बजट टूटना शुरू हो जाता है। सच तो ये है कि खरीदारी का फैसला दुकान में नहीं होता, वो तो घर पे ही हो जाना चाहिए। मैं हमेशा मानती हूँ कि बाज़ार जाने से पहले 5 मिनट अपने साथ बैठिए, एक कागज़ उठाइए और खुद से पूछिए, इस साल मुझे सच में कितने कपड़ों की ज़रूरत है? कौन-कौन से त्योहार आने वाले हैं? क्या किसी की शादी या फैमिली फंक्शन में जाना है? क्या मेरे पास पहले से ऐसे कपड़े हैं जिन्हें मैं नए तरीके से पहन सकती हूँ? इन सवालों का जवाब आपके पास होंगे। लेकिन एक और गलती हमसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी नहीं करते, अपने मूड के हिसाब से खरीदारी करते हैं। कभी मन खराब होता है तो सोचते हैं कि चलो कुछ खरीद लेते हैं तो अच्छा लगेगा। कभी रिश्तेदार का नया कपड़ा पहने देखते हैं तो लगता है कि मेरे पास ये भी नया कपड़ा होना चाहिए। कभी किसी सोशल मीडिया पर किसी को देखकर मन बदल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैं खरीदारी करने से पहले अपने मन को शांत करती हूँ और खुद से पूछती हूँ, क्या मुझे सच में इस ड्रेस की ज़रूरत है या सिर्फ़ मेरा मन कर रहा है? उसके बाद मैं अपनी अलमीरा खोलती हूँ, फिर देखती हूँ मेरे पास पहले से क्या-क्या है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सच यह नहीं होता। सच्चाई ये होती है ना कि हम अपने कपड़ों को ध्यान से नहीं रखते। अलमीरा ना बिखरी पड़ी रहती है। कपड़ों को ऐसे रखते हैं कि आधे कपड़े हमें दिखाई ही नहीं देते और जो दिखाई देते हैं, वो हमें याद नहीं रहता। लेकिन अगर आप अपनी अलमीरा को थोड़ा व्यवस्थित रखें, कपड़ों को साफ-सुथरे तरीके से रखें, उन्हें सँभाल कर रखें, तो वही कपड़े आपको लंबे समय तक नए लगेंगे। आपके पास जो कपड़े होते हैं ना, उनकी उम्र उनकी क्वालिटी से नहीं बढ़ती। उनके रख-रखाव तरीके से भी बढ़ती है। यही आदत पैसे बचाती है। मुझे आज भी कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब मैं ऐसे कपड़े चुनती हूँ जो बार-बार पहना जा सके, जिन्हें अलग-अलग तरीके से स्टाइल किया जा सके। मैं आज भी अच्छे कपड़े खरीदती हूँ, लेकिन अब मेरा ध्यान ब्रांड पर नहीं जाता, वैल्यू पर जाती है। मैं सोचती हूँ, क्या यह कपड़ा अगले 1-2 साल तक मेरे काम में आएगा? क्या इसे अलग-अलग दुपट्टों, ज्वेलरी और फुटवियर के साथ पहन सकती हूँ? अगर जवाब हाँ है, तभी मैं उसे खरीदती हूँ, क्योंकि मैंने एक बात समझी है, समझदार इंसान सबसे सस्ती चीज़ नहीं खरीदता, वह ऐसी चीज़ खरीदता है जो सबसे ज़्यादा काम आए। ये सूट लेने से पहले मैंने सोचा कि ये रोज़ लाइफ में मेरे काम आएगा। मैं क्लास जाती हूँ, एडिटिंग सीखने जाती हूँ, सब्ज़ी लाने जाती हूँ, बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ, तो मुझे ऐसे कपड़े चाहिए जो लुक भी दे और बार-बार पहना भी जा सके। और यही वजह है कि मैंने इसे चुना। इसकी कीमत लगभग साढ़े 6 से 700 के लगभग है। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी ना कि मैंने सिर्फ़ ऑफ़र देखकर नहीं खरीदा, मैंने इसे ज़रूरत देखकर खरीदा है। क्योंकि कई बार हम सस्ता देकर चीज़ तो खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में वह सिर्फ़ अलमीरा का शोभा बनकर रह जाती है और उसे हम कभी नहीं पहनते। देखो, कपड़े कोई सिर्फ़ दिखावे की चीज़ नहीं होती है, वो हमारी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा होती है। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी खरीदूँ, वो मेरी ज़रूरत के हिसाब से हो और मेरे बजट भी खराब ना हो। इसलिए मैं जल्दी-जल्दी हर महीने कपड़े खरीदने के बजाय पहले ज़रूरत को देखती हूँ, फिर अच्छे ऑफ़र देखती हूँ और उसके बाद कपड़े खरीदती हूँ। मैं भी आपकी तरह ऑफ़र तो ज़रूर देखती हूँ, लेकिन मैं ज़रूरत के हिसाब से भी कपड़े खरीदती हूँ कि मुझे कितना ज़रूरत है, कब काम आएगा और किस तरीके से मैं उसे पहन सकती हूँ। उसके बाद मैं सोचती हूँ कम्फ़र्ट देगा या नहीं, मैं उसे कितना बार पहन पाऊँगी। आप कितना भी अच्छा कपड़ा ले लो, बहुत सुंदर दिखने वाला, लेकिन अगर आपको कम्फ़र्ट नहीं देती है ना, तो आपको सालों तक अलमीरा में पड़ी रहेगी। इससे अच्छा है ना कि आप कम्फ़र्टेबल कपड़ा ही खरीदो, ताकि आप उसे ना डेली यूज़ में पहन पाओ। और ये गलती मैं पहले किया करती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आया जब से मैंने फाइनेंस पढ़ना शुरू किया। आपको लगता होगा ना कि फाइनेंस सिर्फ़ बड़े-बड़े निवेश, शेयर मार्केट की बातें होती हैं, लेकिन फाइनेंस हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी छुपा होता है।